स्वागत अभिनंदन आप सभी दोस्तों का अभ्यास मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सी सेट में लगभग यह आता ही है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता ही है। और जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते ही हैं। एक फार्मूला है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, बस वहीं से पूरे टाइप में को मैं कवर कराते जाऊंगा टाइप के अनुसार। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ देखते हैं फार्मूला। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला तो एसआई का होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, मूलधन, दर और टाइम मतलब समय अपॉन 100। ये हो गया ब्याज। अब जब मूलधन और ब्याज के साथ हम लोग पैसा वापस करते हैं तो उसको लौटाना बोलते हैं। लौटाना को क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन और पी प्लस क्या होता है? एसआई मतलब हो जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन धन ब्याज के साथ ही लौटाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट करते हैं। अब इसी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। देखिए कह रहा है कि 1250 रुपीस मतलब 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले बेसिक से देखते हैं, जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। प्रिंसिपल दिया है हमको, क्या दिया है? 1250 रुपीस। और यहाँ पर आर दिया है कितना? 5% दिया हुआ है। डे में दिया हुआ है, टाइम को डे में दिया है 219 दिन। तो टाइम को अगर मुझे ईयर बनाना है तो इसको 365 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब ये क्या हो जाएगा? वर्ष में आ गया। अगर माह में दिया रहता तो 12 का डिवाइड करते। अब सीधा सीधा फार्मूला जानते हैं, एसआई का फार्मूला में रख देते हैं। पी कितना दिया है? 1250। टाइम कितना दिया है? यहाँ पर आर दिया है 5% और यहाँ पर 219/365 और ये अपॉन 100। चलिए शुरुआत कर देते हैं कटाकर। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का एकम और 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, 73 में कट गया। और जब कुछ इस टाइप का दिया है तो जरूर वो कटेगा ही कटेगा। देखिए यहाँ से 3 इकाई में, इसके इकाई में 9, 3 के 9 तो ये 73 एकम 73 तिया में कट जाएगा। देखिए ध्यान से। अब ये हो जाएगा 5 दूनी और 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 मतलब हो जाएगा 25 या 75/2। और 75 का जो हाफ होता है वो होता है, जानते हैं आप लोग, 37 हाफ मतलब कटेगा 2 या 6 और 2 सत्ते 14 और 1/2। तो यहाँ पर देखिए 1/2 को 0.50 कहते हैं। तो 37.50 रुपीस हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन में दिया भी गया है, देखिए ध्यान से। पहला ही ऑप्शन है, लगा दीजिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बनाने हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है कि 5,600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी भी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। चलिए, लेकिन देखिए जब बैंक में जिस दिन हम लोग खाता खुलवाने जाते हैं उस दिन का नहीं जोड़ा जाता, लेकिन जिस दिन हम लोग बैंक में अपना खाता को क्लोज करते हैं उस दिन का पूरा ब्याज हमको मिलता है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। पी हो गया 5,600 रुपए, जो जो दिया उसको तो सबसे पहले लिखना चाहिए आपको। अब डेट, डे हमको दिन नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, टाइम लेकिन यहाँ पर एक दिया है 16 जून 2006 से ये आपका 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006। तो इस बीच हम लोग कितने दिन हुआ उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए डे कैसे निकालेंगे। 4 अप्रैल को छोड़ दीजिए आप, अप्रैल 30 दिन का होता है मतलब इसमें अब बचा 26 दिन। 4 को नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, याद रखिए। अब मई आता है, पूरे मई 31 दिन का। और जून कब क्लोज किया जा रहा है? 16 जून, लास्ट 16 तारीख को लेना है। तो अब इसको जोड़ देते हैं। 6 1 7 6 13 3 हो गया और 1 1 2 3 5 2 7 73 डेज आ गया टाइम हमारा। अच्छी बात है। अब हमको यहाँ पर और क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 5% आर अभी भी हमको दिया है, जो आर दिया है वो दिया है 5%। फार्मूला में रख देते हैं, आंसर आने वाला है हमारा। एस आई इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं, 5600, ये हो जाएगा मूलधन। दर हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 73 हमारा हो जाएगा टाइम। और इसको हम लोग किससे डिवाइड करना है? 365 से। और ये हो जाएगा 100। 0 0 0 0 कैंसल। और जानते हैं 73 एकम 73 पंचे ही होता है, 5 एकम 5। सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा 56 रुपीस। देखिए दिया है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, सी ऑप्शन दिया है, तो बस इसको लगा देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो जब भी दिन वाला पूछा जाएगा, कब
ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, तो इसको ये ट्रिक आपको क्या करना है, अपनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ गया है एग्जाम में। किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? देखिए इसमें ना तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है और ना ब्याज दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, परसेंट, किस प्रतिशत वार्षिक, बताइए, आर पूछ रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं, जो जो दिया है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नोट कर लेते हैं। चलिए मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को मान लेते हैं 100 रुपीज, ठीक है, समझ में आ गया। और हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज समेत लौटाएगा कितना, 2x, ठीक है। अब अमाउंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस क्या होता है SI, और यहाँ पर A दिया है 2x और P दिया है 1, तो SI हमारा निकल गया, SI हमारा आ जाएगा 2x में से 1 को मैं माइनस कर देता हूं, तो 2x में से 1 को माइनस करूंगा तो SI हो गया 1। अब हमको टाइम इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम दिया है कितना, 8 ईयर्स। सीधा सीधा फार्मूला में रख देते हैं और आंसर हम ले आते हैं। देखिए ध्यान से, SI का फार्मूला होता है, तो SI हमको क्या दिया है, 1 लिख देते हैं, P दिया है x, R हमको क्या करना है, फाइंड करना है, T दिया है 8 अपॉन फार्मूला में होता है 100, ये x कैंसल और हो जाएगा 100, ट्रांसफर करते हैं और 8 अपॉन में आ जाएगा, और ये हमारा R, ये देखो आंसर 4 दूनी 4 25, R हो जाएगा 25/2, 25/2 को बोलते हैं 2 एकम 2 12 24, 12 इंस्टेंस 1/2%, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी मेथड से, इसी को मैं ट्रिक से बताता हूं आप लोग को, ट्रिक में तो और चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रिक क्या करता है, लेकिन लॉन्ग मेथड में क्या होता है, मेंस में लिखने में ये क्या हो जाता है, काम आता है। देखिए ध्यान से, ट्रिक आर पूछा है ना तो आर लिख देते हैं, n-1 अपॉन टी अपॉन 100%, ये आपको फार्मूला फिर याद रखना पड़ेगा। अब जो दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, 4 गुना 5 गुना, इसको n लेना है, तो देखिए आर सीधा सीधा निकल जाएगा, दुगना हो जाएगा 2 - 1, कितने वर्ष, 8 वर्ष, और ये मल्टीप्लीकेशन 100, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, 4 दूनी 8, 4 25, 25/2 को ही बोलते हैं 12 इंस्टेंस 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी अगर टाइम निकालने के लिए पूछा जाएगा तो टी यहां पर रख लेना, आर को यहां रख लेना, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, अगर फार्मूला से बनाना चाहते हो तो, वरना मैं पहले मेथड बताया उससे ही बना सकते हो आप। तो चलिए अब इस टाइप क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, इस टाइप क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन को तुरंत आप लोग बनाकर देखिए। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, टाइम की जगह 30 ले लीजिए और n इक्वल टू 3 लिख लीजिए, फार्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो यहां पर आप कितने वर्षों में, टाइम को यहां पर कर दीजिए और आर को यहां पर कर दीजिए और फार्मूला पुट कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव में से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी से संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं जो आ चुका है एग्जाम में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? देखिए साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस में हमको कह रहा है कितने वर्षों में यह समान, ब्याज क्या है, समान है, सीधा मतलब आर हमारे लिए दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। लॉन्ग मेथड से ही बता सकता हूं, पहले मैं शॉर्टकट से बता देता हूं। देखिए एक फार्मूला है, आर अगर बराबर, आर इक्वल टू आर है, मतलब दोनों का ब्याज दर क्या समान है, तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला रखिएगा, n1 - 1 अपॉन यहाँ पर t1 कर दीजिए, n2 - 1 अपॉन क्या कर देना है, 1 अपॉन t2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पर पहला वाला गुना इधर में रखना है, दूसरा वाला गुना में इधर रखना है, टाइम इधर, पहला टाइम और पहले दूसरे सेंटेंस का टाइम यहाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। अगर ब्याज समान है बोलेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर टाइम समान है बोलेगा तो यहाँ पर R1 कर देना है, बस और कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए जो जो दिया उसको लिख देते हैं, होता है कि 10 वर्ष अपॉन t1, यहाँ पर 10, सीधा यहाँ पर क्या करना है, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 वर्ष में बोलता है दुगना मतलब n1 लेना है, 2 - 1, ये हो गया, जब समझ में आया आप लोग को, दुगना ये। अब दूसरे सेंटेंस में चलते हैं, बोलता है कि यहां पर कितने वर्षों में मतलब t2 वर्षों में समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी 3 गुना मतलब 3 - 1, ये आ गया आंसर, आ गया। 2 - 1 1/10, ये 1/10 और इक्वल टू 3 - 1 2/t2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन t2 इज इक्वल टू 20 वर्षों में वो तिगुनी हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर, 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, वो तिगुनी हो जाएगी।
आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दिया है क्या? जी हाँ, दिया हुआ है, बी ऑप्शन को लगा देंगे दोस्त। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन को करिए। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना, टाइम T1 दिया 6 और दुगना दिया है, N1 दिया है 2 टाइम्स मतलब दुगना, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा? अब T2 में ये N2 दिया है 4, सेम ही रख दीजिए, आंसर तुरंत आप लोग का आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे बनाना है। तो ये टाइप नंबर देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है, यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बोलता है कि R=T, और यहां पर किसी राशि का मूलधन भी नहीं दिया है और निकालना है हमको क्या है? फाइंड R निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, R निकालना है, R को प्रश्नवाचक चिन्ह। मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन तो भैया हम लोग 1 से मान ही सकते हैं, 100 रुपीज। अब साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वह मूलधन का मतलब 100 का कितना भाग है? 64/81। ये हमारा आ जाएगा एसआई। तो हमको क्या ज्ञात करना है? संख्यात्मक मान समान हो तो दर आर फाइंड करना है। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। पहले तो एसआई का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एसआई इक्वल टू होता है P/R/T/100। चलिए अब यहां पर गिवन दैट हमको क्या दे दिया गया है? यहां पर आर और टी क्या है? समान है बोल रहा है। दर दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? समान है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दिया है 64/81। ये हमको क्या कर दिया है? हम लोग को वहां पर दिया है, पूछा गया उसमें। अब यहाँ Px और यहाँ पर R=T, तो यहाँ पर R और T की जगह मैं R लिख सकता हूं। अपॉन क्या हो जाएगा? ये 100। कैंसिल कर दूं क्या? 1 से 1 से कैंसिल। समझ में आया? अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है ना, R का स्क्वायर, सीधा R का स्क्वायर, और ये जाएगा 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 64×100/81। तो यहाँ पर हमारा R निकल गया। देखिए ध्यान से R कैसे निकल गया। ये R आ जाएगा सीधा, सब वर्गमूल के अंदर में आ जाएगा। 64, 100 और 81। 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल 10 और इसका 9। तो यहाँ पर R हमारा आ जाएगा 8 दाहम 80/9। 80/9 को क्या बोल सकते हैं? 9 8 72। और यहाँ पर 8 इंस्टेंस 8/9%। ये हमारा देखिए दिया है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, सी ऑप्शन को लगा दीजिए दोस्तों। समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, आप लोग बनाकर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है। अगर समय भी पूछेगा तो यही आंसर आना था, क्योंकि दर और क्या है? टाइम क्या है? सेम है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिए, जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होगी जो 400 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है? चलिए पहले सेंटेंस 1-1 वाला रहेगा, दूसरा सेंटेंस को 2-2 वाला लेते हैं। लेकिन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज की वही राशि, साधारण ब्याज दोनों तरफ फार्मूला हम लोग को देखिए ध्यान। साधारण ब्याज के यहाँ पर SI1 तो SI2, मतलब साधारण ब्याज दोनों का क्या है? वही प्राप्त, मतलब बराबर। अब यहाँ पर तो P1 R1 T1/100 और ये हो जाएगा P2 R2 T2/100। समझिए आप लोग, समझ में आ गया होगा। पहला सेंटेंस 1-1, दूसरा सेंटेंस 2-2। क्या पूछा उसको देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से R1 पूछ रहा है, ठीक है, 3 वर्षों में। यहां पर टाइम 3, 400 रुपए पर मल्टीप्लीकेशन P1 400 और यहां पर R1 को हम लोग लिख देते क्योंकि यही पूछा है। 100 और 100 को तो मित्रों पहले से ही काट ही दो। चलिए अब बराबर। दूसरा सेंटेंस 2-2 वाला देखते हैं। 6% R2 6%, 2 वर्षों में, यहां पर 2 वर्षों में, सॉरी यहां पर पहला सेंटेंस 600 था जी, आप लोग भी बताना है आप लोग को। और दूसरा सेंटेंस में ये 400 रुपए पर, तो ये हो जाएगा 400 यहां आएगा। चलिए यहां पर समझ में आ गया होगा, सुधार लिए। चलिए ये तो निकालना है R1। देखिए बताइए, इतना आसान को नहीं निकाल पाओगे आप लोग। यही क्वेश्चन तो आता है, क्रैक कर लोगे वनडे एग्जाम को तो आप लोग को क्रैक करना ही है इस साल, नए साल में, कैसे भी करके। और बड़ा एग्जाम देना है तो भी आप लोग को क्रैक करना है। आप लोग को एग्जाम कैसे भी करके इस साल क्रैक करना है और तुरंत मेरे को मैसेज करना है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं बनेगा, एनी टाइम मुझे आप पूछ सकते हैं।
चलिए यहाँ पर 400 गुणा 6 गुणा 2, यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं 600 और गुणा 3। समझ में आया? कटाने का सिलसिला जारी। ये 0 0 0 0 कैंसर, 6 और 6 कट गया, 4 दूनी 8/3। इसी को बोलते हैं 2:3 दूनी 6, 2 रिमाइंडर बचेगा। और ये देखिए बताइए यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 2:2/3, पहले ही ऑप्शन को लगाना है आप लोग को। तो समझ में आगे होगा, समझ में आगे होगा तो आप लोग दूसरा प्रश्न खुद ही बनाएंगे। देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1800 रुपए पर 5.5 वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वह 1500 रुपए की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय से प्राप्त होती है, वह समय ज्ञात कीजिए। चलिए समय को निकालिए, सब चीज दिया है, P2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तुरंत बताइए आप लोग। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, मैं इसका भाग 2 लेकर आऊंगा, उसमें 3 से 4 प्रकार का टाइप और करा दूंगा। बस आप इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। हमको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।